सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस की थी, जिसमें हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शंस। आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट? इस क्वेश्चन में हमें इन डायग्राम्स को देखकर उनके फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो सबसे पहली सर्कल देखते हैं। इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पार्ट शेडेड है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। सेकेंड सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनमें से 2 पार्ट्स शेडेड हैं। सो इसका फ्रैक्शन होगा 2/4 और फ्रैक्शन 2/4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। सो हम डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 2। सो 1/2। इसी तरह से थर्ड सर्कल को देखते हैं। इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। सो इसका फ्रैक्शन होगा 3/6। 3/6 में भी दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 से डिविजिबल हैं। सो उसको डिवाइड कर देंगे। 3 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1 और 6 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगा 2। सो 3/6 कैन बी रिटन एज 1/2। सिमिलरली फोर्थ सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 4 पार्ट्स शेडेड हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 4/8 एंड 4 एंड 8 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। सो उसको डिवाइड कर देंगे। 4 को 4 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1 एंड 8 को 4 से डिवाइड करने पर मिलेगा 2। सो 4/8 सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 1/2। आप देख सकते हैं सारे ही फ्रैक्शंस रिड्यूस होकर 1/2 हो गए हैं। सो ऑल द 4 फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यस, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। इस क्वेश्चन में भी हमें हर एक बॉक्स के फ्रैक्शंस लिखने हैं। सबसे पहले बॉक्स में देयर आर 12 बॉल्स और उनमें से 4 शेडेड हैं। सो 4/12। 4 एंड 12 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में 3। सो 1/3। इसी तरह से सेकेंड बॉक्स, इसमें 9 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 शेडेड हैं। सो 3/9 और 3 एंड 9 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे। सो इसको डिवाइड कर देते हैं 1/3। नेक्स्ट बॉक्स में देयर आर 6 बॉल्स और 6 में से 2 शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/6 और 2 एंड 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। सो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 एंड 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3। सो ये फ्रैक्शन पे रिड्यूस हो जाएगा 1/3। इन नेक्स्ट बॉक्स देयर आर 3 बॉल्स आउट ऑफ विच 1 इज शेडेड। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3 और ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। इस बॉक्स में टोटल 15 बॉल्स हैं एंड आउट ऑफ 15 बॉल्स 6 आर शेडेड। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 6/15। 6/15 को फर्दर रिड्यूस करेंगे। दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5। सो ये फ्रैक्शन हो गया 2/5। क्लियरली आप देख सकते हैं पहला फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1/3 आ गया है, दूसरा भी 1/3 है, तीसरा भी 1/3 है, चौथा भी 1/3 है, लेकिन पांचवा फ्रैक्शन 2/5 है। सो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू ईच रो। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 रो हैं। पहली रो जिसमें A, B, C, D, E फिगर हैं और दूसरी रो जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 फिगर हैं। इन सभी फिगर्स का हमें फ्रैक्शन लिखना है और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमें पेयर अप करना है। सो सबसे पहली फिगर से स्टार्ट करते हैं। इस बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक पार्ट शेडेड है। सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। इसी तरह से सेकंड बॉक्स को देखिए। सेकंड बॉक्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 4 शेडेड हैं। सो इसको हम लिखेंगे 4/6 और 4/6 इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। सो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3।
सो ये फ्रैक्शन बन गया 2/3। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 बॉक्स शेडेड हैं। सो ये फ्रैक्शन हो गया 3/9। इसको भी फर्दर रिड्यूस कर देंगे, दोनों 3 से डिविजिबल हैं। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। देन नेक्स्ट बॉक्स को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 2 शेडेड हैं। सो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2/8 एंड 2/8 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सो इसको भी फर्दर डिवाइड कर देंगे, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 शेडेड हैं। सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। अब नेक्स्ट रो में फ्रैक्शंस लिखते हैं। इसमें पहले बॉक्स को 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 6 बॉक्स शेडेड हैं। सो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 6/18 एंड 6/18 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ही 6 से डिविजिबल हैं। सो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3। ये फ्रैक्शन बन गया 1/3। सेकंड देखते हैं। सेकंड को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 4 शेडेड हैं। सो ये हो गया 4/8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में 2। अब थर्ड करते हैं। थर्ड बॉक्स को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 12 बॉक्स शेडेड हैं। सो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 12/16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 are 12, सो न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4। नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। इस बॉक्स को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 8 बॉक्स शेडेड हैं। सो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 8/12 और इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। सो 4 2 are 8 एंड 4 3 are 12। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। अब लास्ट बॉक्स, इस बॉक्स को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 शेडेड हैं। सो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4/16 एंड 4 एंड 16 दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। सो इस तरीके से हमने फ्रैक्शंस लिखे और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया। अब इसको पेयर अप करना है। सो फर्स्ट फ्रैक्शन 1/2 मैच होगा सेकंड के साथ, A विल मैच विद 2। इसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन आप देख सकते हैं 2/3, B विल मैच विद 4 एंड C विल मैच विद 1। इसी तरह से D है 1/4, ये मैच होगा 5 के साथ एंड E 3/4 विल मैच विद 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Replace box in each of the following by correct number. Part A, 2/7 is equal to 8/box. हमें इस बॉक्स में ऐसा नंबर लिखना है जो 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे बॉक्स कहाँ पर है। जहाँ पर बॉक्स है हमें वो नहीं देखना है। यहाँ पर बॉक्स डिनोमिनेटर में है, सो हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में है 2 और हमें चाहिए 8। 2 से 8 बनाने के लिए हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 4 न्यूमरेटर में मैंने लिखा और ये बन गया 8। अब हम डिनोमिनेटर 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 4 ये होता है 28। सो 8/28 फ्रैक्शन बन गया 8/28। इसको हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन में न्यूमरेटर 8 आ चुका है और डिनोमिनेटर में बॉक्स है उसमें आएगा 28। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। 5/8 इज इक्वल टू 10/box। यहाँ पर भी बॉक्स डिनोमिनेटर में है, सो हमें न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में है 5 एंड 10। 5 को 10 बनाने के लिए हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए हम 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन लिखेंगे 5 × 2, ये होता है 10। सो न्यूमरेटर 10 आ चुका है। डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 8 × 2 ये होता है 16। सो फ्रैक्शन हो गया 10/16 और बॉक्स में आएगा 16। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। 3/5 इज इक्वल टू box/20। अब बॉक्स न्यूमरेटर में है, सो हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में है 5 एंड 20। 5 को 20 बनाने के लिए हमें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 × 4 इज इक्वल टू 20 और अब हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 × 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12। सो बॉक्स में आ जाएगा 12। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी। 45/60 इज इक्वल टू 15।
इस क्वेश्चन में बॉक्स है डिनोमिनेटर में, सो हम न्यूमरेटर्स देखेंगे। 45 को हमें 15 बनाना है। 45 को 15 बनाने के लिए हमें 45 को 3 से डिवाइड करना होगा। सो 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स 15। अब हमें डिनोमिनेटर 60 को भी 3 से डिवाइड करना है। सो 60 डिवाइड बाई 3 एंड 60 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगा 20। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 15/20 एंड बॉक्स में आएगा 20। पार्ट ई 18/24 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 4। अब बॉक्स न्यूमरेटर में है, सो हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में है 24 एंड 4। 24 को 4 बनाने के लिए हमें 24 को 6 से डिवाइड करना होगा। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 और ये होता है 4। इसी तरह से हमें न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड करना है। सो 18 डिवाइड बाई 6, 18 डिवाइड बाई 6 करने पर मिलेगा 3। सो फ्रैक्शन हो गया 3/4 और बॉक्स में आएगा 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 30 एंड न्यूमरेटर 27। सो पार्ट 1 करते हैं। हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसमें कि डिनोमिनेटर 20 होगा और हमें बताना है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। क्योंकि हमें न्यूमरेटर बताना है तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 को हमें 20 बनाना है। 5 को 20 बनाने के लिए हमें उसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा और 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हमें 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये हमें देगा 12/20। सो दिस फ्रैक्शन 12/20 जो हमने लिखा है इसका डिनोमिनेटर 20 है और ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से पार्ट बी करते हैं। इसमें हमें डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। सो 3/5 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में मैंने 30 लिख दिया। अब 5 को हम क्या करें कि वो 30 बन जाए। अब क्योंकि हमसे न्यूमरेटर पूछा है तो हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में है 5 और 5 से हमें 30 बनाना है। सो 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। इसी तरह से हमें न्यूमरेटर 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 18। सो फ्रैक्शन हो गया 18/30 और 18/30 3/5 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर 30 है। यही हमसे पूछा गया था। सो हमने ये पार्ट भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें 3/5 को न्यूमरेटर 9 बनाना है। सो 3/5 इज इक्वल टू, इसमें हमें न्यूमरेटर को 9 लिखना है। सो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। क्योंकि हमसे डिनोमिनेटर पूछा गया है तो हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में है 3 जिसको कि हमें 9 बनाना है। 3 को 9 बनाने के लिए हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर 5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हमें देगा फ्रैक्शन 9/15। सो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/15। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। इसमें हमें फ्रैक्शन 3/5 को ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका न्यूमरेटर 27 हो। सो न्यूमरेटर 27 बनाने के लिए हमें 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है 27, इसीलिए डिनोमिनेटर को भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन हो जाएगा 27/45। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। अब हमें 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। 36 को 9 बनाने के लिए हमें 36 को 4 से डिवाइड करना होगा। सो 36 डिवाइड बाई 4 दिस गिव्स मी 9। इसी तरह से डिनोमिनेटर 48 को भी 4 से डिवाइड करना होगा। सो 48 डिवाइड बाई 4 दिस गिव्स मी 12। सो फ्रैक्शन हो गया 9/12। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 इज 9/12। पार्ट बी करते हैं। 36/48 हमें 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। सो डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए मुझे 48 को 12 से डिवाइड करना होगा। सो 48 डिवाइड बाई 12 इज 4। इसी तरह से न्यूमरेटर 36 को भी 4 से डिवाइड करना होगा एंड 36 डिवाइड बाई 12 इज 3। सो 3/4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट।
पार्ट ए 5/9 एंड 30/54। हमें 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है। न्यूमरेटर 5 को 30 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 30 मिलेगा और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 54। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 30 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 54। सो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 54। आप देख सकते हैं क्लियरली 5/9 एंड 30/54 दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। पार्ट बी 3/10 एंड 12/50। पहला फ्रैक्शन है 3/10। फ्रैक्शन 3/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 12 हो वो बनाने के लिए हमें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 4/4 दिस गिव्स 12/40। अब 3/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/40। सो 12/40 को अगर हम 12/50 से कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं हैं। सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी फर्स्ट फ्रैक्शन इज 7/13। सो 7/13। अब हमें 7/13 को 5/11 से कंपेयर करना है। इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सो फ्रैक्शन 7/13 में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 11। 7 11 77 एंड 13 11 143। सो 7/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 77/143। इसी तरह से 5/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। उसके लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 डिवाइड बाई 11 multiplied by 13 and this gives me 65 divided by 143. So clearly अगर दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर बिल्कुल अलग है। सो ये फ्रैक्शन बिल्कुल भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सबसे पहला 48/60। फ्रैक्शन 48/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है। तो आप देख सकते हैं 48 भी 12 से डिविजिबल है और 60 भी 12 से डिविजिबल है। सो 48 एंड 60 दोनों को ही हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 48 डिवाइड बाई 12 अपॉन 60 डिवाइड बाई 12। 48 को 12 से डिवाइड करने पर मिलेगा 4 एंड 60 को 12 से डिवाइड करने पर मिलेगा 5। सो फ्रैक्शन 48/60 रिड्यूस हो गया 4/5 में। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी 150/60। अब हमें इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। दोनों ही नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 15 से डिविजिबल हैं। सो 15 से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर 150 डिवाइड बाई 15 एंड 60 डिवाइड बाई 15। 150 को 15 से डिवाइड करने पर मिलेगा 10 एंड 60 को 15 से डिवाइड करने पर मिलेगा 4। सो फ्रैक्शन हो गया 10/4। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं हुआ है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 कॉमन है। सो 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे और 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 5 एंड 4 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 2। सो फ्रैक्शन हो गया 5/2। नेक्स्ट करते हैं 84/98। अब 84 एंड 98 में कॉमन फैक्टर देखना है। दोनों ही 14 से डिविजिबल हैं। सो 84 डिवाइड बाई 14 एंड 98 डिवाइड बाई 14। 84 को 14 से डिवाइड करने पर मिलेगा 6 एंड 98 को 14 से डिवाइड करने पर मिलेगा 7। सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 6/7। पार्ट डी 12/52। 12 एंड 52 में कॉमन मल्टीपल है 4। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड बाई 4 एंड 52 डिवाइड बाई 4। 12 को 4 से डिवाइड करने पर मिलेगा 3 एंड 52 को 4 से डिवाइड करने पर 13। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 3/13। पार्ट ई 7/28। 7 एंड 28 में कॉमन मल्टीपल है 7। सो 7 डिवाइड बाई 7 एंड 28 डिवाइड बाई 7। 7 को 7 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1
एंड 28 को 7 से डिवाइड करने पर मिलेगा 4. सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/4. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. रमेश हैड 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each used up? Check if each has used up an equivalent fraction of his or her pencils. So इस क्वेश्चन में हमें हर एक इंडिविजुअल का फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप निकालना है और फिर चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. सबसे पहले रमेश के डिटेल्स लिखते हैं. रमेश के पास 20 पेंसिल्स थी जिसमें से 10 उसने यूज कर ली. सो रमेश के पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स थी 20 जिसमें से पेंसिल्स यूज्ड हैं 10. 20 पेंसिल्स में से 10 उसने यूज कर ली. इसी तरह से नेक्स्ट है शीलू. शीलू के पास टोटल पेंसिल्स थी 50 जिसमें से 25 पेंसिल्स उसने यूज कर ली. नेक्स्ट है जमाल. जमाल के पास टोटल पेंसिल्स थी 80 जिसमें से 40 पेंसिल्स उसने यूज कर ली. अब हमें तीनों बच्चों ने कितने फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज की हैं वो लिखना है. सबसे पहले रमेश का नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड है 20 एंड टोटल पेंसिल्स है 10. सो फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड हो जाएगा 10/20. अब 10/20 दोनों ही 10 से डिविजिबल हैं, सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम दोनों को ही 10 से डिवाइड कर देंगे और फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2. इसी तरह से हमें शीलू की फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज निकालनी है. सो फ्रैक्शन हो जाएगा 25/50 क्योंकि उसने 25 पेंसिल्स यूज की हैं और टोटल पेंसिल्स थी 50. अब इसको भी हमें रिड्यूस करना है. दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं, सो 25/50 बन जाएगा 1/2. जमाल का फ्रैक्शन यूज्ड अप हो जाएगा 40/80. सो 40/80 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दोनों ही 40 से डिविजिबल हैं. इसको भी रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस होकर ये हो जाएगा 1/2. सो आप देख सकते हैं रमेश का फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप है 1/2. इसी तरह से शीलू का भी 1/2 आ रहा है और जमाल का भी 1/2 आ रहा है. सो सारे के सारे फ्रैक्शंस 10/20, 25/50, 40/80. These are all equivalent fractions. I hope आपको ये समझ में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 more for each. फर्स्ट रो का पहला फ्रैक्शन है 250/400. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे. 250 रिड्यूस होकर हो जाएगा 25 एंड 400 रिड्यूस हो जाएगा 40. सो 25/40 ये इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ये दोनों ही फर्दर 5 से डिविजिबल हैं, सो इसको और रिड्यूस कर देंगे. ये बन जाएगा 5/8 और 5/8 मैच होगा D के साथ. पार्ट 2 180/200. 180 एंड 200 भी दोनों 10 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर लिख देंगे 18/20 एंड 18/20 फर्दर 2 से डिविजिबल हैं, सो ये बन जाएगा 9/10 और 9/10 मैच होगा E के साथ. पार्ट 3 660 डिवाइड बाई 990. इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 10 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देंगे. ये हो जाएगा 66/99. अब 66/99 भी 11 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड करने पर आ जाएगा 6/9 एंड 6/9 फर्दर 3 से डिविजिबल हैं, सो इसको और रिड्यूस कर देंगे. ये बन जाएगा 2/3 एंड 2/3 मैच होगा A के साथ. नेक्स्ट है 180/360. दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 10 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देंगे. 10 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 18/36 एंड 18/36 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. दोनों ही 18 से डिविजिबल हैं, सो 1/2 एंड 1/2 मैच होगा C के साथ. पार्ट 5 220/550. दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 10 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 22/55. 22 एंड 55 दोनों 11 से डिविजिबल हैं, सो 11 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 2/5 एंड 2/5 मैच होगा B के साथ. आई होप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में. बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए. अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए. थैंक यू.